हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 1 जनवरी का आया हुआ इंग्लिश पैडागोजी का क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इफ ए टीचर, आपने इंग्लिश को लैंग्वेज 1 के रूप में लिया है या लैंग्वेज 2 के रूप में लिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का सिलेबस सेम है पैडागोजी का। ठीक है, बस उसमें अंतर यह है कि उसमें लैंग्वेज 1 है तो उसमें एक पोयम आता है और लैंग्वेज 2 में पोयम नहीं आता है। बाकी पैडागोजी का लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 का सेम सिलेबस होता है। ठीक है, तो अगर आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश रखा है या लैंग्वेज 2 में रखा है, दोनों के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। If a teacher wants to help students learn vocabulary, which would be the most effective way? अगर एक टीचर बच्चे को vocabulary सिखाना चाहता है तो most effective way क्या होगा? Use of stories and imaginaries, सही बात है। Use of drilling नहीं होगा, use of written exercise भी नहीं होगा और use of text books भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं 107। If a teacher wants to help students learn ये तो 106 ही है। 107 देखते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसोर्स एजुकेशन एम्स एट। मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसोर्स का क्या एम्स है, क्या उद्देश्य? मेकिंग यूज ऑफ लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स फॉर टीचिंग लर्निंग, सही बात है। इसका यही उद्देश्य है कि बच्चे का जो भी लर्नर का जो भी लैंग्वेज है, वो घर से जो भी भाषा मातृभाषा सीख कर आता है उसको आप यूज करिए टीचिंग लर्निंग के लिए। ठीक है, इसका यही उद्देश्य है। मेकिंग लर्नर्स लर्न एज मेनी लैंग्वेज एज पॉसिबल, ये इसका उद्देश्य नहीं है कि बच्चे को इतना लैंग्वेज सिखाइए जितना पॉसिबल है। यूजिंग क्लासिकल लैंग्वेज फॉर टीचिंग लर्निंग, टीचिंग लर्निंग के लिए क्लासिकल लैंग्वेज का यूज करना भी इसका पर्पस नहीं है। इनेबल टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज फॉर जॉब्स एंड मदर टंग फॉर कल्चर, मतलब जॉब के लिए आप इंग्लिश लैंग्वेज सिखाइए और मदर टंग सिखाइए कल्चर के लिए, ये भी नहीं है। मल्टीलिंगुअलिज्म का उद्देश्य है कि बच्चा जो भाषा घर से सीख कर आता है, जो मातृभाषा वो सीख कर आता है, उसी को आप यूज करिए उसको आगे का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सिखाने के लिए। ठीक है। Dash comprehension is the skill of reading a piece of text closely or intentionally for the purpose of extracting specific information from the text। तो इसको कहते हैं इनफेरेंशियल, अनुमान लगाना। ठीक है, अगर आप किसी टेक्स्ट को बहुत क्लोजली पढ़ रहे हैं, किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए, तो उसको कहते हैं इनफेरेंशियल कॉम्प्रिहेंशन। In the context of theory of multiple intelligence, theory of multiple intelligence जो गार्डनर ने दिया, which of the following intelligence is related to language? लैंग्वेज से रिलेटेड कौन सा? लैंग्वेज से रिलेटेड है लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। गार्डनर ने कहा है कि बुद्धि 8 प्रकार की होती है और 8 प्रकार का नाम बताया, तो जिसको लैंग्वेज से रिलेटेड बुद्धि है उसको कहते हैं लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्योरी ऑफ, ये तो वही क्वेश्चन है। विच ऑफ दिस मे बी द बेनिफिट ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म का क्या बेनिफिट है? इंक्रीज वोकेबलरी एंड इफेक्टिव स्पीच, सही बात है। वोकेबलरी बढ़ाना और स्पीच को इफेक्टिव बनाना। टॉलरेंस एंड रेस्पेक्ट टुवर्ड अदर कल्चर, सही बात है। हर कल्चर का जो है रेस्पेक्ट होना चाहिए और एक दूसरे को टॉलरेट करना सीखना चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये एक निगेटिव बात है कि आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस, ये तीनों सही है। फर्स्ट सेकेंड एंड फोर, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर। विच ऑफ दिस मे बी द बेनिफिट ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, ये तो सेम क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन दो दो बार लिखा हुआ रहता है हिंदी और इंग्लिश के इसमें क्वेश्चन में। बाकी क्वेश्चन, बाकी जैसे मैथ है, सीडीपी है या एसएसटी है, उसमें क्या होता है एक बार इंग्लिश में एक बार हिंदी में लिखा होता है। लेकिन इंग्लिश पेडागोजी या हिंदी पेडागोजी में क्या होता है, हर क्वेश्चन 2 बार लिखा हुआ होता है। According to Vygotsky, when a child regulates his her own action with the help of language, but that language is not audible to others, he involved in inner speech।
इसको कहते हैं इनर स्पीच। जब एक बच्चा अपने आप को रेगुलेट करने के लिए जोर जोर से बोलता है कि मैंने ये खिलौना यहाँ रखा, अब इसको यहाँ रखूंगा, मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, जो दूसरे को भी सुनाई पड़ता है, तो उसको कहते हैं प्राइवेट स्पीच। लेकिन जब वो अपने आप से ऐसे बातें करता है जो दूसरे को नहीं सुनाई पड़े, वो अपने मन में ही बातें करता है, अपने मन में ही सोचता है कि मुझे क्या करना है नहीं करना है, किसी और को सुनाई नहीं पड़ता, तो उसको कहते हैं इनर स्पीच। ठीक है। विच ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक डील्स विद द लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट, मतलब कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज, इसको कौन लिंग्विस्टिक का कौन सा ब्रांच इसको डील करता है, तो ये है प्रेमेटिक्स। स्टेटमेंट है, इन इन्फेंसी वोकल ट्रैक्ट्स ऑफ ए बेबी आर मोर लाइक एनिमल देन एन एडल्ट ह्यूमंस, मतलब कि बच्चे का जो वोकल कोड होता है शिशु का इन्फेंसी में, वो क्या होता है, एडल्ट ह्यूमन से ज्यादा एक एनिमल की तरह होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। ड्यूरिंग 6 to 12 month a baby is involved in variegated bubbling and repetitive bubbling। जब बच्चा 6 से 12 मंथ का होता है तो वो बलबलाना शुरू करता है, जैसे कि बा बा पा पा मा मा, इस तरह से बोलना शुरू करता है। ठीक है। तो ए भी सही है और बी भी सही है, ए भी सही है और बी भी सही है। नेक्स्ट 114, a dialect passes through these stages to get the status of standard dialect। एक डायलेक्ट जो है वो स्टैंडर्ड डायलेक्ट में कब बदलता है, उसको कौन कौन सा प्रोसेस करना पड़ता है जो कि जाके वो स्टैंडर्ड डायलेक्ट बनता है, तो उसको क्या क्या करना पड़ता है, उसको करना पड़ता है सिलेक्शन, कोडिफिकेशन, इलेबोरेशन ऑफ फंक्शंस एंड एक्सेप्टेंस। पहले उसका सिलेक्शन करना पड़ेगा, फिर उसका कोडिफिकेशन मतलब कानून बनाना पड़ेगा, फिर इलेबोरेशन ऑफ फंक्शंस एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है। मतलब आखिर उसको क्यों स्वीकृति देना चाहिए, उसका कुछ ये मतलब रीजन बताना पड़ेगा कि इसको क्यों ऐसा करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, A variety of language spoken in one part of a country is known as regional dialect। जो किसी क्षेत्र में बोली जाती है उसको क्षेत्रीय भाषा, लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज या डायलेक्ट कहते हैं। सही बात है। A variety of language used only by the people having similar education background, नहीं सिमिलर एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं, कि अब जैसे जो डॉक्टर हैं उनकी एक अलग बोली होगी, जो इंजीनियर है उनकी एक अलग बोली होगी, और उसी को बोली कहते हैं, ऐसा नहीं है। ये क्षेत्र से रिलेटेड होता है। ठीक है, जगह से, इस जगह में ये बोली, इस जगह में ये बोली बोली जाएगी। ठीक है। तो ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। टू वाइफ, हरी अप वी विल बी लेट। वाइफ से कह रहा है हरी अप वी विल बी लेट। द कलीग, इट्स टाइम टू लीव वी विल बी लेट फॉर मीटिंग। कलीग से बोल रहा है। और जब मैंने सीनियर मैनेजर से बोल रहा है मैडम इट्स 4 PM एंड द मीटिंग इज एट 4:15 PM, शुडंट वी लीव, तो इसमें थोड़ा ज्यादा पोलाइट होके बोल रहा है। ठीक है, इसमें बिल्कुल फॉर्मल तरीके से बोल रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, सबसे जो अलग अलग तरीके से बात करते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रजिस्टर। For participating in a group debate, a language teacher puts one condition, that is in a group four students should be from junior class and one student should be from senior class who can assist junior whenever required। कह रहा है कि जब ग्रुप बनाइए तो 4 स्टूडेंट का ग्रुप बनाइए, जिसमें से क्या है, ऐसा ग्रुप बनाइए जिसमें 4 स्टूडेंट जो है वो जूनियर क्लास से हो और एक स्टूडेंट जो है वो सीनियर क्लास से हो, ऐसा ग्रुप बनाना है। तो ये किस लिए बनाया जा रहा है, ताकि जब जरूरत पड़े तो जब जूनियर को रिक्वायर हो किसी चीज के हेल्प की तो सीनियर उसको हेल्प करे। तो ये बायगोत्स्की का
थ्योरी बायोगॉस्की क्या कहता है, बच्चे जब ग्रुप में रहते हैं तो एक दूसरे से सीखते हैं, जो सीनियर है वो स्कैप होल्डिंग देगा किसको, जूनियर को। तो ये बायोगॉस्की की थ्योरी से रिलेटेड है, ठीक है। Being a teacher, what would you like to prefer if any student has shown disruptive behavior during group presentation? ग्रुप प्रेजेंटेशन में अगर कोई स्टूडेंट जो है वो डिसरप्टिव बिहेवियर कर रहा है तो आप क्या करेंगे? ये एट हिम हर इन फ्रंट ऑफ ग्रुप नहीं, सारे ग्रुप के सामने उसको नहीं डांट फटकार लगाएंगे। स्पीक टू हिम हर इन क्लास, उससे बात करेंगे। टॉक विद हिम हर इन द क्लास, दोनों ऑप्शन सेम ही दे दिया है। लीव हिम हर एंड लुक, उसको छोड़ नहीं देंगे कि जैसा है तैसा है, अपने आप सुधर जाएगा, ऐसा नहीं है, ये दोनों में दे दिया है। उससे बात करेंगे उसके क्लास में नहीं, क्लास में बात करना गलत बात है। अब इस दोनों में से जिसमें भी ये लिखा रहेगा कि 1 to 1 बात करेंगे, वही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। दोनों में ही लिख दिया, क्लास में बात करेंगे, क्लास में बात नहीं करेंगे, उससे 1 to 1 बात करेंगे, ठीक है। कोई बच्चा अगर इस तरह का व्यवहार कर रहा है तो उसको एक तो पहली बात सबके सामने डांटना नहीं है, पूरे क्लास में भी उसको नहीं कहना है, और उसको छोड़ भी नहीं देना है, छोड़ना भी नहीं है। क्या करना है, उससे 1 to 1 बात करना है, ठीक है। इसमें भी लिख दिया है इन द क्लास, और इसमें भी लिख दिया इन द क्लास, इन द क्लास नहीं, उससे 1 to 1 बात करना है। A set of assumption which explains the language as a set of structure or rules is known as, इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच। सेट ऑफ एजम्पशन जो लैंग्वेज को एज ए सेट ऑफ स्ट्रक्चरल एक्सप्लेन करता है, इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच। लास्ट क्वेश्चन, the role of a teacher is just like a facilitator or monitor rather than simply being the model of for correct speech। सही बात है, टीचर का जो रोल है, ये एनसीएफ 2005 भी कहता है कि हमारे टीचर का रोल कैसा है, एज ए फैसिलिटेटर है, मॉनिटर है। बच्चा खुद एक्टिविटी करेगा, ग्रुप में एक्टिविटी करेगा, और टीचर क्या करेगा, उसको मॉनिटर करेगा। वो टीचर जाएगा हर ग्रुप के पास कि किस ग्रुप को क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, वो फैसिलिटेटर की तरह व्यवहार करेगा, फैसिलिटेट करेगा बच्चे को। ये नहीं कि एक जगह क्लास में बैठ जाएगा और बैठ करके अपना भाषण दे रहा है और बच्चे बैठ के सुन रहे हैं। अब वो नहीं चलता है, ये टीचर सेंटर्ड क्लासरूम में होता था, अब चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है, ठीक है। Learners have to participate in classroom activities based on individual approach to learning। इंडिविजुअल अप्रोच नहीं, इंडिविजुअल अप्रोच नहीं करना है, ठीक है। ये ऑप्शन गलत है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है और सेकेंड ऑप्शन गलत है। तो होप कि ये क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बाय।